दृष्टावभास स्मृति रूप परत्र स्मृति रूप पूर्व दृष्टावभास। तो जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ उसकी प्रतीति होना, यही अध्यास है। इस आत्मा में तीनों काल में संसार नहीं है पारमार्थिक दृष्टि से, उस आत्मा में संसार की प्रतीति होना ये अध्यास है। और इसी अध्यास को लेकर के ही संसार का सारा व्यवहार होता है। और जैसा शास्त्रों में बतलाया गया, अध्यास दो प्रकार का, एक स्वरूपाध्यास और दूसरा संसर्ग अध्यास। संसर्ग स्वरूपाध्यास क्या है? जो शरीर इत्यादि अनात्मा है उसका आत्मा में स्वरूप अध्यस्त होता है। क्यों? क्योंकि अधिष्ठान आत्मा के ज्ञान से शरीर आदि अनात्मा का बाध हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान से बाध होने योग्य जो वस्तु है वो अधिष्ठान में स्वरूप से अध्यस्त होती है। जैसे अनात्मा दृष्टांत में घटाएंगे तो अनात्मा सर्प को समझिए और आत्मा रस्सी को। तो ज्ञान से सर्प बाधित हो जाता है, इसलिए अधिष्ठान रस्सी में जो सर्प अध्यस्त है वो स्वरूप से अध्यस्त है। वहां रस्सी नहीं दिखती, सर्प ही दिखता है। और जब सर्प का ज्ञान हो जाता है तो रस्सी बाधित हो जाती है। इसीलिए सर्प कहो अथवा देहादि अनात्मा कहो, उन सबका आत्मा में स्वरूपाध्यास होता है। और दूसरा है संसर्ग अध्यास। आत्मा का अनात्मा में संसर्ग अध्यास नहीं है, केवल तादात्म्य संबंध ही अध्यस्त है। आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं है। अनात्मा में आत्मा स्वरूपता अध्यस्त नहीं होता, केवल उसका तादात्म्य संबंध ही अध्यस्त होता है, मतलब संसर्ग। इसीलिए आत्मा का अनात्मा के साथ केवल संसर्ग अध्यास है। ये दोनों प्रकार के अध्यास को ठीक ठीक समझना चाहिए हमें और ध्यान में भी रखना चाहिए कि अनात्मा का आत्मा में स्वरूप अध्यास है और आत्मा का अनात्मा में संसर्ग अध्यास है, स्वरूप अध्यस्त नहीं है। और इसी अध्यास को लेकर के ही संसार का सारा व्यवहार होता है। इसमें जानना यह है कि अज्ञान में केवल अज्ञान कहो अथवा अज्ञान का कार्य शरीर इत्यादि, इसमें केवल आत्मा का संसर्ग अध्यस्त है। जैसे मन में अज्ञान रूप उपाधि से विशिष्ट जो आत्मा है उस आत्मा का संसर्ग है। और देह आदि में मन रूप उपाधि से विशिष्ट आत्मा का संसर्ग है। इसीलिए तो बुद्धि आदि के अध्यास से आत्मा में कर्तृत्व और भोक्तृत्व इत्यादि का भान होता है, प्रतीति होती है, इसी संसर्ग अध्यास के कारण से। अज्ञान में बुद्धि
इत्यादि सब अज्ञान के कार्य, उसमें आत्मा का संसर्ग अध्यस्त है। इसीलिए करती तो बुद्धि है, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं इत्यादि आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि की प्रतीति होती है। और आत्मा का जो अध्यास बुद्धि इत्यादि में है, अज्ञान इत्यादि में है, अनात्मा में है, तो आत्मा के अध्यास से बुद्धि आदि भी चैतन्य प्रतीत होती है, बुद्धि आदि में चैतन्य की प्रतीति होती है। इस प्रकार से भगवान भाष्यकार ने अध्यास का निरूपण करते हुए, अध्यास को बतलाते हुए अंत में आकर के उन्होंने यही बतलाया कि अविद्या अनादि है, और चूंकि अध्यास भी अविद्या का ही कार्य है, अविद्यात्मक है, इसलिए अध्यास भी अनादि है। और इस अध्यास से ही संस्कार उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं संस्कारों से फिर अध्यास होता है। मतलब इस प्रकार से ये अविच्छिन्न निरंतर ये धारा चलती रहती है। इसलिए भाष्यकार ने इसको नैसर्गिक कहा। नैसर्गिको अध्यासो मिथ्या प्रत्यय रूप। नैसर्गिक मतलब अविच्छिन्न, निरंतर, स्वाभाविक। अब इस अध्यास का नाश बिना ज्ञान के नहीं होता। इसीलिए भाष्यकार ने इसको अनंत कहा। ज्ञान से ही इसका अंत होगा। आप भगवत गीता में देखेंगे तो वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने यही बात कही है। ये जो गीता के 15वें अध्याय में संसार वृक्ष की कल्पना करते हुए, रूपक के रूप में संसार वृक्ष का निरूपण करते हुए, ऊर्ध्वमूल मदसाकम अस्वत्थम प्रावरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् राधश्लोर्ध्वम प्रस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अदस्य मूलान्यन संततानि कर्मानुबंधिनि मनुष्य लोके। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, न रूपम स्नेह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम इत्यादि। तो ये संसार रूप जो माया वृक्ष है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि यहाँ पर वैसा रूप उपलब्ध नहीं होता जैसा कि वर्णित है। न इसका अंत है, न आदि है, और न स्थिति है। इसीलिए अध्यास का जो कारण है, हेतु है, वो मिथ्या प्रत्यय रूप भाष्यकार ने जैसा बतलाया। अध्यास कैसा है? मिथ्या प्रतीति रूप है। तो ये मिथ्या प्रत्यय रूप ऐसा विशेषण देकर के भाष्यकार उस अध्यास को बतलाते हैं। मिथ्या प्रत्यय रूप मतलब जो माया से प्रतीत होता है, जो अज्ञान के कारण प्रतीत होता है, वही है मिथ्या प्रत्यय। मन ये सारा कार्य प्रपंच और उसकी प्रतीति, तो और यही कर्तृत्व और भोक्तृत्व की प्रवर्तक है। ये अध्यास का यही कार्य है, कर्ता भोक्तापना को उत्पन्न करता है। और ये सर्वलोक प्रत्यक्ष भाष्यकार ने कहा, ये सभी को प्रत्यक्ष है।
मैंने सभी में वो साक्षी परमात्मा है, विद्यमान है साक्षी रूप में, तो सभी के द्वारा इस अध्यास का ग्रहण होता है। इस प्रकार से अध्यास का वर्णन करके उस अध्यास से साध्य जो विषय है और अध्यास को मिथ्या प्रत्यय रूप जो अध्यास है उसको जान लेने से जो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, उसको भाष्यकार कहते हैं कि क्योंकि यही अध्यास ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थों की उत्पत्ति करने वाला है, इसी से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि उत्पन्न होते हैं अध्यास के कारण से ही। उस अध्यास का समूल नाश, मूल के सहित उसका नाश माने आत्यंतिक नाश ज्ञान से ही होगा, और ऐसे ज्ञान से ही मोक्ष होता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र के अध्ययन से पहले अध्यास को ठीक ठीक से समझ लेना चाहिए, क्योंकि उस अध्यास को हटाना, दूर करना, उस अध्यास का नाश करना ही हम सबका कर्तव्य है। अथवा उसका कारण, उस अध्यास का जो कारण है अज्ञान, अविद्या, उसको मिटाना ही कर्तव्य है। क्योंकि जब कारण मिट जाएगा तो उसका कार्य अध्यास भी नहीं रहेगा। जिस अज्ञान, जिस अविद्या के कारण से अध्यास हो रहा है आत्मा में जगत का, जब अज्ञान मिट जाएगा तो कार्य रूप जगत की सत्ता भी मिथ्या सिद्ध हो जाएगी, जो कि जगत की वास्तविकता है कि जगत वास्तव में मिथ्या ही है। ये तभी समझ में आएगा। तो इसके लिए हमें जितने भी वेदांत वाक्य हैं इस भ्रम को मिटाने के लिए, उन सभी वेदांत वाक्यों के ऊपर अनुपूर्वी विचार करना होगा, सम्यक विचार करना होगा। और वो सम्यक विचार ब्रह्म सूत्र के अंतर्गत भगवान भाष्यकार ने बहुत ही विस्तार से, प्रायः कोई भी संशय का ऐसा स्थल नहीं है वेदांत में जिसको लेकर के भगवान भाष्यकार ने यहां समाधान न दिया। भगवान वेदव्यास जी ने, सूत्रकार ने, आचार्य ने तो भाष्य लिख करके उसकी व्याख्या ही की है, लेकिन सूत्रकार ने ब्रह्म सूत्रों के द्वारा वेदांत दर्शन में, वेदांत ग्रंथों में, उपनिषदों में जहां कहीं भी जितने भी संशय उत्पन्न करने वाले संशयात्मक ग्रंथ हैं, वाक्य हैं, उन सभी का सूत्र के माध्यम से तात्पर्य अर्थ बतलाया हुआ है। इसीलिए हम लोग वेदांत दर्शन को, जैसा आपने पिछले दिनों स्वामी जी के जो टेप जो उस दिन सुना था, स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी का प्रवचन, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरह है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरह है ब्रह्म सूत्र। जो निर्णय सूत्रकार ने सूत्रों के माध्यम से कर दिया वही हमारे लिए तात्पर्य अर्थ है, उसको ही हमें मानना है, वैसा ही अर्थ मानना है। इसीलिए अध्यास का बार बार विचार, वो बार बार जोर दे रहे थे, अध्यास वास्तव को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। स्वामी जी ने कहा कि साल में 12 बार, हर महीने में 1 बार पढ़िए, और हम तो कहेंगे कि हफ्ते में कम से कम 1 बार पढ़िए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा नहीं है।
संक्षिप्त ही है, लेकिन वो बहुत ही अपने आप में परिपूर्ण निबंध है। जैसा कुछ आचार्यों ने दावा किया कि सारा वेदांत दर्शन खो जाए, लुप्त हो जाए, केवल अध्यास भाष्य भी बचा रहे, तो उससे हम वेदांत के तात्पर्य को समझ सकते हैं।